Hello my dear students, welcome to mathematics classes for 7th standard. We are doing chapter number 5, that is exponents, and this is part number 3, in which we are going to solve questions from R.S. Agarwal book of exercise 5a, and in this part we are going to solve question number 9 to question number 16. Let's start the video with your Jerry sir. Hello students, this is part 3rd of chapter 5, that is exponents, and we are going to solve exercise 5 R.S. Agarwal question number 9. In previous video we have learned how to solve till question number 8 of R.S. Agarwal. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर, यानी हमें जो यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए गए हैं हमें उनको रेशनल नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, चेंज करना है. तो लिखा है 5 रेज टू द पावर -3. अब देखिए लिखा है 5 रेज टू द पावर -3, क्योंकि पावर यहाँ क्या है, नेगेटिव. जब भी नेगेटिव पावर होती है तो क्या करते हैं, हम उसको कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव में. बट हाउ वी विल कन्वर्ट दिस नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव. देखिए नंबर क्या लिखा था उस पर ध्यान दीजिए. नंबर लिखा था 5. वी कैन राइट 5 एज 5/1. वी कैन राइट, ऑफकोर्स वी कैन राइट. तो जब ये नेगेटिव चेंज करेंगे पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. यानी 1 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, यानी ये हो जाएगा 1/5 रेज टू द पावर 3. अब पावर क्या हो गई, पॉजिटिव. कैसे भी पॉजिटिव, जब मैं रेसिप्रोकल करा तो देखिए लिखे क्या है, 1 को मल्टीप्लाई करना 3 टाइम तो कितना आएगा, 1 ही आएगा. लेकिन अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, 1 2 3 टाइम, तो क्या आएगा बताइए, 1/5 5 25 25 5 से 125. तो कितना आ गया, 1/125. ये क्या कर दिया आपने, एक्सप्रेस कर दिया इस एक्सपोनेंट फॉर्म को एक रेशनल नंबर में. ठीक है. अगला पार्ट कहता है आपका -2 रेज टू द पावर -5. अब देखिए -2 को भी वी कैन राइट एज -2/1. वी कैन राइट और नॉट, ऑफ कोर्स वी कैन राइट. अब जब ये माइनस पावर को हम चेंज करेंगे प्लस में तो क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल करते हैं. तो यानी 1 ऊपर -2 नीचे, यानी 1 ऊपर -2 नीचे, और पावर क्या है इसकी 5. पावर अब पॉजिटिव हो जाएगी, यानी हमें 1 को भी 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5, और इस तरह से क्या करना है, -2 को भी हमें 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, -2 1 2 3 4 और एक बार और -2. तो क्या आएगा, चलो देखते हैं यहाँ पर. अब मैंने आपको बताया था कि कभी कोई नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर क्या हो, ऑड हो, तो आंसर किस में आएगा, हमेशा नेगेटिव में ही आएगा. तो पहले तो 1 × 1 × 1 × 1 तो 1 ही आएगा, नो डाउट. नीचे क्या आएगा बताइए, -2 × -2 × -2 × -2 × -2 -2. तो -2 × -2 क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, +4. फिर -2 × -2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा. तो 4 4 16, और 16 2 क्या होता है, 32. लेकिन ये क्या माइनस का, तो आंसर किस में आएगा आपका, माइनस में, यानी -32. अब क्या बताओ, क्या हम कभी भी माइनस को नीचे लिखते हैं, नहीं लिखते. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, -1/32. ये आपके हुए रिक्वायर्ड रेशनल नंबर. क्लियर हो गया. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अगले पार्ट में. तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, हम करेंगे यहाँ फोर्थ पार्ट. और फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, -3/4 रेज टू द पावर -3. अगेन यहाँ पावर क्या है, नेगेटिव. तो हमारा पहला रूल ये तो कि हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे. कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल. तो 4 ऊपर 3 नीचे. ठीक है, पावर क्या जाएगी, पावर आएगी +3. लेकिन ध्यान रखना ये माइनस साइन ऊपर ही रहेगा, यानी -4/3. अब -4 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम, और ऐसे 3 को भी मल्टीप्लाई करना है हमें 3 टाइम, यानी -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4 अपॉन 3 × 3 × 3. तो क्या आएगा बताइए, 4 4 16 +16 मल्टीप्लाई बाय -4. तो क्या हो जाएगा, 16 4 64, यानी -64 अपॉन 3 3 9 9 3 27. तो ये आ गया आपका -64/27. ये हो गया आपका क्या, रेशनल नंबर. क्लियर. अब फोर्थ पार्ट के बाद हम करेंगे सीधे सिक्स पार्ट. फिफ्थ पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे. ठीक है, मैं एक एक पार्ट आपका स्किप करते हैं ताकि आप खुद भी ट्राई कर सकें. सिक्स पार्ट में यहाँ कह रहा है 5/7 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 7/4 रेज टू द पावर -1. देखिए यहाँ पर दोनों की पावर नेगेटिव है, तो हम चेंज कैसे करेंगे, पॉजिटिव में. तो ये 7 ऊपर आएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो यानी हो जाएगा 7/5 होल रेज टू द पावर +1. अब पावर क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल. ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे राइट हैंड साइड को. यहाँ पर 7/4 था, तो ये हो जाएगा आपका 4/7 रेज टू द पावर 1. अब आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 का मतलब कुछ नहीं, यही रहेगा, सेम एक बार ही रहेगी, इसकी वैल्यू 2 बार नहीं लिखेंगे हम लोग. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए, दोनों की पावर सेम है, तो यानी वी कैन राइट एज 7/5 मल्टीप्लाई एज 4/7. तो बात एक ही है, 7 4 = 28, 5 7 = 35. तो क्या है आपका 28/35. यही आपका क्या है, हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है. क्लियर है आपको. और चाहे तो आप इसको कर सकते हैं, कर सकें, यस हम कर सकते हैं.
सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 7 4 जो 28 एंड 7 5 जो 35, यानी आपका आंसर जो आया वो 4/5 है, ना कि 28/35। ये आंसर है आपका, क्योंकि हमने क्या करा, इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये 4/5 आपका रिक्वायर्ड आंसर है किसका, ये आपका था 6th पार्ट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब है 7th पार्ट। हम देखो 7th पार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जहाँ लिखा है 5⁻⁻1 माइनस 7⁻⁻1 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड होल पावर -1। अब देखो हर बार अगर मैं ही करते रहूँगा तो आप क्या सीखोगे। अभी वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो पहले इस क्वेश्चन, भले आप कुछ गलत करो लेकिन करो। ठीक है, देन वीडियो प्ले करो और चेक करो कि आपने सही करा है नहीं करा है। तो मैं आई होप आपने अभी तक पॉज कर दिया होगा, नहीं कर दो कर लो। और अब मैं दोबारा सबको दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, 5 की पावर कितनी लिखी है, 5 की पावर लिखी है माइनस। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जाएंगे। तो हम ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करते हैं। 5 की पावर कितनी है -1। क्या हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स वी कैन राइट। क्या हम 7 को 7/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। सो नाउ 5/1 तो पावर माइनस थी तो क्या हो जाएगी 1/5, बीच में माइनस, और क्या हो जाएगा, ये 7/1 था वो क्या हो जाएगा आपका 1/7, और पावर क्या हो जाएगी इसकी पॉजिटिव। ठीक है, अब उस पावर को चाहे हम लिखें ना लिखें बात आपकी सेम है, क्योंकि 1 को चाहे आप लिखो ना लिखो बात तो वही रहेगी, है ना। 1 है ना, -1 +1 हो जाएगी, तो उसको लिखो ना लिखो बात आपकी वही रहेगी, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। तो हम वी कैन राइट सिंपली 1/5 -1/7, और होल पावर क्या थी इसकी -1। ठीक है, अब लेकिन पहले हम अंदर सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 7 जा 35, कितना आएगा एलसीएम 35। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 1 जा 7, साइन कौन सा बीच में माइनस का, 5 1 जा 5, होल पावर क्या है आपकी -1। सॉल्व करिए कितना आएगा, 7 - 5 आएगा आपका 2, और नीचे 35, 2/35 होल रेज़ टू द पावर -1। पावर क्या है नेगेटिव, तो अब इसको चेंज करिए पॉजिटिव, क्योंकि हमने अंदर पूरा सॉल्व कर लिया ब्रैकेट के अंदर। तो अब हम बाहर कर सकते हैं कि पावर नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल। 35 ऊपर 2 नीचे, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चाहे उसको 1 लिख लो, चाहे आप सिर्फ 35/2 लिखो, तब भी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब 8th पार्ट तो आप खुद ट्राई करेंगे, मैं सीधा आ गया हूँ 9th पार्ट पे। ठीक है, जहाँ लिखा है कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन सिंपल ब्रैकेट ओपन 3/2 सिंपल ब्रैकेट क्लोज -1 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय, साइन पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास साइन किसका आपको डिवाइड का, -2/5 होल रेज़ टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज। देखो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में करें। पहले इसी को चेंज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहले हमने ब्रैकेट ऑन लिखा, और ये पावर किस में था -1, तो क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 हुआ तो क्या हुआ, पावर आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गई। अभी 2/3 हो गई, डिवाइड ऐसे रहने देते हैं। ये पावर नेगेटिव में थी तो 5 ऊपर 2 नीचे, तो 5/-2 आ गया, पावर क्या रहेगी पॉजिटिव आ गई आपकी। ठीक है, अब पावर जब पॉजिटिव हो गई तो चाहे इसको लिखो ना लिखो बात एक ही है, अब ना भी लिखेंगे तब भी वो सही ही होगा। अब हम चेंज करते हैं इस डिवाइड साइन को। तो पहले तो आप इसको ऐसे लिखिए 2/3। ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन साइन की जगह क्या आ जाएगा, डिवीजन साइन की जगह क्या आ जाएगा आप मल्टीप्लिकेशन साइन। तो क्या होगा यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या लिखा था आपका 5/-2, तो ये -2 ऊपर 5 नीचे, तो -2/5 ब्रैकेट क्लोज। अब मल्टीप्लाई करिए आप, ये अब साइन मल्टीप्लिकेशन का है, तो 2 2 जा 4, जो कि साइन क्या आएगा आपका -4, तो -4, 3 5 जा 15, तो ये हो गया आपका -4/15, जो कि आपका एक रेशनल नंबर है। ये आपका क्या हो गया इसका आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया वो वाला पार्ट। और लास्ट पार्ट जो है 10th, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, तो वो खुद करना है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ कह रहा है सिंप्लीफाई। हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, देखिए आप, बिग ब्रैकेट ऑन देन कर्ली ब्रैकेट ऑन, और लिखा है -1/4 होल रेज़ टू द पावर 2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और फिर एक पावर है -2, और फिर पूरा होल ब्रैकेट क्लोज है आपका बिग ब्रैकेट, और फिर पावर एक -1। देखिए पावर के बाहर माइनस, मतलब ब्रैकेट के अंदर पावर और ब्रैकेट के बाहर पावर। जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, आपने लॉ में सीखा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल, जो हमने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था। जब भी इस तरह की पावर होती है, हम पावर को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई दिस थिंग्स। तो हमने ब्रैकेट फिर से बनाया, कर लिया ब्रैकेट ऑन। यहाँ क्या होगा, हम जो -1/4 लिखा है इसको लिख देते हैं ऐसी, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा आपका 2 × -2, क्या होगा 2 × -2। ठीक है, इस तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन होकर ये कर्ली ब्रैकेट आपका हट जाएगा और बिग ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, बाहर पावर -1 है। ठीक है, बाहर ब्रैकेट क्या है आपका, बाहर पावर -1 है। क्या करा, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने इस 2 को और इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, एक ब्रैकेट के अंदर पावर एक ब्रैकेट के बाहर, तो 2 × -2,
और जो बाहर की पावर उसको वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है, -1। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर क्या होगा चेक करिए। यहाँ आपका आंसर होगा -1/4 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 2 2 ज़ा -4 और बाहर कितनी पावर है, -1, ये तो आएगा आपका। अब देखिए -1/4 की पावर क्या आ गई आपकी, नेगेटिव पावर आ गई है ना। तो अब कोई बात नहीं, खैर उसी नेगेटिव वाला केस हम बाद में एट द एंड सॉल्व करेंगे। लेकिन अब देखो एक पावर अंदर क्या है, -4, बाहर क्या है, -1, तो आपस में क्या होंगी, दोनों ये मल्टीप्लाई होंगी। अब आपने एक रूल सीखा था बहुत पहले, रफ वर्क, जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस आता है ना। तो ऐसे ही यहाँ है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 इंटू -4 इंटू -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर किस में आएगा, +4 में आएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका -1/4 रेज़ टू द पावर +4, कितनी होगी रेज़ टू द पावर +4, यही तो होगा आपका आंसर, है ना। अब क्या है, हम इसको और सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो इसको भाई सिंप्लीफाई करना है। तो -1/4 होल रेज़ टू द पावर 4 हो गया, यानी हमें -1 को मल्टीप्लाई करना है कितनी टाइम, 4 टाइम। तो -1 पहले इक्वल टू का साइन लगा दो, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 टाइम इसको -1 को मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, और 4 टाइम प्लस मल्टीप्लाई करना है हमें 4 को। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। देखिए मैंने आपको रूल बताया था, आपको ज़्यादा माथा पच्ची की जरूरत नहीं है। नेगेटिव नंबर है, पावर इवन है, तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो 1 कितनी मल्टीप्लाई करो, 1 ही आएगा, जाहिर सी बात है। और 4 क्या आएगा, देखिए 4 क्यूब होता है हमारा 64, पर यहाँ पर क्या है, 4 टू द पावर 4 है ना। तो 4 इंटू 4 16, 16 4 4 4 16, 16 4 64, 64 4 जा कितना होगा देख लीजिए एक बार, 4 4 16 4 24 256, कितना हुआ 256। तो यानी 1/256 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये हमने क्या करा, इस क्वेश्चन नंबर 10 को जो इस फॉर्म में दिया गया था, इसको हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लिया। इसी का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको निकालिए, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट था। इस तरह से इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट है। तो सेकंड थर्ड तो आप खुद ट्राई करेंगे, मैं आपको करवाऊंगा डायरेक्टली फोर्थ पार्ट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, सेकंड एंड थर्ड आपको ट्राई करेंगे। फर्स्ट मैंने कर दिया, फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ आपके सामने। -2/3 होल रेज़ टू द पावर 7 और डिवाइडेड बाय, ठीक है, साइन यहाँ क्या लिखा है उसको ध्यान देना है आपको, डिवाइड साइन लिखा है बीच में और फिर लिखा है -2/3 होल रेज़ टू द पावर 4। तो पहले अगर आप खुद ट्राई कर सकते हैं, आप खुद भी ट्राई करिए इस क्वेश्चन में, वीडियो पॉज करिए, खुद ट्राई करिए और फिर दोबारा वीडियो प्ले करके चेक करिए कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। आई होप आपने पॉज कर लिया होगा। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या यहाँ पर आंसर आएगा -2/3। तो हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पावर पॉजिटिव है, तो हम इसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइड साइन लिखा है, ठीक है। अब जो हमने देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ का लिखा है डिवाइड साइन, तो ठीक है लिखा है वो सही है, पर यहाँ पर भी सेम बेस है -2/3 -2/3। तो अब हमने इसके बारे में क्या रूल पढ़ा था, क्या आपको ध्यान है? हाँ बताओ सोचो। यस, हमने रूल पढ़ा था कि अगर सेम बेस हो, यानी a/b पावर m है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं सेम बेस से, a/b की पावर n है और हम डिवाइड कर रहे हैं, तो पावर क्या जाती है, हम बेस को एक ही बार लिखेंगे a/b और पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी m-9 होता है। हमने ये सीखा था। देखो यहाँ पर भी बेस सेम है, यानी -2/3 सेम बेस और डिवाइड कर रहे हैं, पावर क्या होंगी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हम एक बार लिखेंगे -2/3 और 7 में से 4 को माइनस कर लेंगे। हमने यही रूल सीखा था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने सीखा था। अगर आपको ध्यान है तो आप फिर से एक बार वीडियो चेक कर लीजिए और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, -2/3, 7 - 4 कितना हो जाएगा 3, तो -2/3 रेज़ टू द पावर 3। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि हम -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, और भाई 3 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 3 × 3, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव नंबर पावर ऑर्डर, तो साइन माइनस का ही आएगा। और 3 3 ज़ा 9 9 3 27, तो कितना आ गया ये नीचे 27, यानी आपका जो आंसर आया है वो आया आपका -8/27, जो कि एक रेशनल फॉर्म है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, वो क्या बोलता है, बाय व्हाट नंबर शुड -5 रेज़ टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 8 रेज़ टू द पावर -1। अब देखिए इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम आपने रेशनल नंबर चैप्टर में करी थी, बस फर्क इतना था कि वहाँ रेशनल नंबर्स थे, वहाँ इस तरह के एक्सपोनेंट्स आपको नहीं मिले थे। बस यहाँ पर एक्सपोनेंट्स आ गए हैं, बाकी लैंग्वेज आपकी वही की वही है, तो आप उसी पैटर्न में करेंगे उसको। देखिए क्या कह रहा है, समझिए क्वेश्चन को पहले क्या कह रहा है। कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड -5 रेज़ टू द पावर -1, यानी अगर हम लिख लें कि -5 रेज़ टू द पावर -1, क्या कह रहा है, बी मल्टीप्लाइड, यानी मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, बाय व्हाट नंबर, पता नहीं नंबर, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, चलिए ठीक है, डैश किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हमें पता नहीं है, कि मैं सो दैट द प्रोडक्ट, कि मैं प्रोडक्ट मिल जाए,
भाई जो अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट कितना मिल जाए, 8 रेज़ टू द पावर -1 मिल जाए। तो इसकी जगह हम क्या करें, तो हम मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड नंबर है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। क्या मान लिया हम लोगों ने, एक्स मान लिया। मान लिया ठीक है, चलो भैया इसके प्लेस में क्या लिखते हैं, वी कैन राइट एक्स इन प्लेस ऑफ दिस। तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। -5 लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, रेज़ टू द पावर -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, यहाँ पर एक्स से। तो कितना आना चाहिए, 8 रेज़ टू द पावर -1 आना चाहिए। ठीक है, अब सॉल्व जब करेंगे तो देखो ध्यान से, जब मैंने पहला आपको रूल बता चुका हूँ, पहले जब भी नेगेटिव पावर हो तो क्या करो, उसको पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव में कैसे चेंज होती है, पॉजिटिव में चेंज कैसे होगी, यहाँ पर जो 5 है -5 वी कैन राइट -5/1, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 और पावर क्या हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव जाएगी। देखो ऊपर नेगेटिव साइन है वो तो वैसे ही रहेगा, पावर पॉजिटिव ही जाएगी, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर। मल्टीप्लाई करना है हमें किससे भाई, ठीक है मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पर एक्स से, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा था 8 रेज़ टू द पावर -1, फिर यहाँ पावर नेगेटिव पॉजिटिव करो इसको भी, तो क्या हो जाएगा 1/8, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 1/8 रहने दो ऐसी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो क्या करें हम यहाँ पर एक्स को हम ऐसे रहने देते हैं यहीं पर, विल कीप एक्स हेयर ओनली। ठीक है, राइट साइड क्या लिखा था 1/8। चलो इस -1/5 को हम मूव करते हैं किस तरफ, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा -1/5 लाइक दिस, यानी 1/8 डिवाइडेड बाय -1/5, क्योंकि यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में था। जब राइट साइड एंड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में, अपोजिट साइड में जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/8 डिवाइड साइड की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 5 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा -5। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, तो आंसर आया -5, 1 8 ज़ा 8, तो नीचे आया 8। यानी जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा, जो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -5/8, यही क्या हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज -5/8। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन, देखो बहुत इजी था। हमें सेम वैसे का जैसे इससे पहले हम करते हुए आए हैं रेशनल नंबर्स, उसी फॉर्म में करना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम सीधे क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए। तो 12 और 13 आप खुद ट्राई करेंगे कि वही उसी पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, एक मल्टीप्लाई था और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, डिवाइड करना। तो आपको उसी पैटर्न जिस तरह से हमने 11 क्वेश्चन करा है, ठीक उसी तरह से आप 11 क्वेश्चन और 12 और 13 कर सकते हैं। 14 पाएंगे, देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या दे रखा है, 3/5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 रेज़ टू द पावर -6 इक्वल्स टू 3/5 रेज़ टू द पावर 2x - 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखो यहाँ पर जो पहले आप इसे सॉल्व करते हुए आए हैं, आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाते हुए आए हैं, ठीक वैसे ही करेंगे आप इसको भी। आप 3/5 को ऐसे लिखेंगे, रेज़ टू द पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो क्या है आपका, 3/5 रेज़ टू द पावर 6। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन हटा दें तो देखो 3/5 सेम बेस है, क्या है, सेम बेस। हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब सेम बेस होते हैं और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उनकी पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। यानी पावर ऐड होगी, यानी 3 + -6 ऐड कर रहे हैं पावर, तो पावर दूसरी पावर क्या है, -6, तो मैंने -6 लिख दिया यहाँ पर। इक्वल्स टू क्या बचा आपका, 3/5 रेज़ टू द पावर 2x - 1। फिर ध्यान से दीजिए, हमने यहाँ क्यों ऐड करना पावर्स को, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बेस सेम थे, 3/5 सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो पावर ऐड होती है, अगर डिवाइड होता तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। 3/5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 3 - 6 इक्वल्स टू 3/5 होल रेज़ टू द पावर 2x - 1। अब 3 - 6 क्या होगा, 3/5 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 6 - 3 होगा, पावर साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि 6 बड़ा है। इक्वल्स टू 3/5 रेज़ टू द पावर 2x - 1। यही आया आपका भी, आई होप यही आया होगा आपका। अब देखिए हमको यहाँ वैल्यू निकालनी थी किसकी, एक्स की, फाइंड एक्स। तो क्या करेंगे, हम इन रेशनल नंबर से मतलब नहीं है, बेस से। तो 3/5 यहाँ पर भी, 3/5 यहाँ पर भी, ये सेम बेस से काट दिया, क्या बचा, -3 इक्वल्स टू 2x - 1, ये बचा आपका। अब क्या हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, तो हम इस -1 को मूव करेंगे फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ठीक है, तो -3 तो यहीं पर ऐसे रहेगा, ये -1 यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2 आंसर आया आपका, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। यहाँ पर क्या रहा आपका 2x। अब इस 2 को मूव करते हैं फ्रॉम दिस टू दिस साइड। अब यहाँ पर 2s के साथ किस फॉर्म में है, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो जब उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
तो -2/2 इक्वल्स टू x। जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 वन जा 2, और ये माइनस है तो ये -1 इक्वल टू क्या आ गया, x, यानी जो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, -1। तो और हमें यही निकालना था यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, -1। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने स्किप कर दी क्योंकि आपको ट्राई करेंगे। अब इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत टफ मानते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ये क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा, आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा था क्या, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन क्या था, सिंप्लीफाई। क्या करना है आपको यहाँ पर, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको, रेशनल नंबर के फॉर्म में। देखिए लिखे क्या है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2n + 1 - 4 × 2n। देखिए 2 तो आपको प्राइम नंबर है, लेकिन 16 प्राइम नंबर नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब आपको पता है, अगर आपको ध्यान हो, आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको पता है कि अगर हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 4 × 4 16। यानी अगर 2 की पावर 4 हो तो क्या हो जाएगा, यानी इक्वल्स टू 16। क्या होगा, इक्वल्स टू 16। तो इन प्लेस ऑफ 16 वी कैन राइट 2⁴। और समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इस तरह से 16 के, तब भी आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए आपको क्या आया, 3 टाइम 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, सॉरी 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। देखिए तब भी आपका क्या आएगा यहाँ पर 1 2 3 4, 4 टाइम 2 आ गया। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। पहले जो बड़े नंबर है उनको क्या करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे ताकि आपको ईजिली पड़े, ठीक है। अब वी हैव रिटन 16 एज 2⁴। 2⁴n को हम ऐसे लिखते हैं, n+1 को, नो प्रॉब्लम, माइनस साइन। अब लिखा है 4 को हम सकते हैं कैसे, 2²। हाउ वी कैन राइट 2²। आगे लिखा गया आपका 2⁴n, सो कोई बात नहीं, 2⁴n को हम ऐसे लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपॉन 16 फिर से तो हम लिख सकते हैं कैसे, 2⁴4। अच्छा बच्चे कहते हैं सर 16 16 काट लें, नहीं वो रॉन्ग हो जाएगा, साइन बीच में क्या है, माइनस का, यू कांट कट इन दिस वे, ओके। तो 2⁴4 लिखा है यहाँ पर हम लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन साइन लगाया, 2⁴n+2 माइनस साइन, 2 को हमें लिखेंगे ऐसी। अब ध्यान दो, अच्छा हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं कैसे, क्योंकि ऊपर 2² तो हम 2² लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो कॉमन हो जाए, तो हम उसको कॉमन ले सकें आउटसाइड। ये लिखा है 2 × 2⁴n+1। अब ध्यान दो यहाँ पर, मैं आपको समझा रहा हूँ इस पार्ट को, ठीक है। जब इस पार्ट पर ध्यान देना आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ पर सेम बेस है, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी है ना। So I can write in this way 2⁴1 multiply by 2⁴n + 2। तो यानी क्या हो रहा है, देखिए सेम बेस है, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, हमने सीखा ऑलरेडी ना। तो यानी ये ले जाएंगे आपकी 2⁴1 + n + 2, है ना, ये तो होगा। यानी 1 की पावर 2 की पावर 1 भी, 2 की पावर n भी, 2 की पावर 2 भी है ना। तो अब अगर हम इसको लिखना चाहें सेपरेट फॉर्म में, इसी को सेपरेट फॉर्म में, तो वी कैन राइट इन दिस वे 2 की पावर 2 लिख दिया अलग से, और फिर लिख दिया प्लस 2 की पावर, यहाँ लिख देते हैं n+1। क्या हम सकते हैं इस तरह से, वी कैन राइट और नॉट। देखिए बात वही है, n+1 अब साथ में लिख दिया और 2 को फिर सेपरेट कर लिया, है ना। और साइन क्या आएगा पीछे, मल्टीप्लिकेशन का, सॉरी साइन किसका आएगा, मल्टीप्लिकेशन का। तो बाद में बात वही पड़ जाएगी, ये 2n+1 यानी 2n+3, बात तो वही होगी 2+1, तो देखिए बाद में वही हो जाएगा। तो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस वे। इससे क्या होगा, हमें 2² मिल जाएगा कॉमन। तो हम यहाँ पर इसी को यहाँ पर इस जगह इन दिस प्लेस वी विल राइट दिस फॉर्म ओनली, यानी कि हम क्या करेंगे, -2² मल्टीप्लाई बाय 2n+1 कर दिया हमने इसकी जगह, ठीक है। कैसे करा, इन दिस वे, यू कैन राइट इन रफर ऑल्सो, ठीक है। देखो बच्चों घबराना नहीं है यहाँ पर कि कैसे हो रहा है। देखिए जब क्वेश्चन अभी आप और करते तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप सीख जाएंगे, आप हैबिचुअल लर्निंग क्वेश्चन को करने के। लेकिन अभी आप पहले समझिए इसको ध्यान से, कैसे हमने करा। हमने इसको लिखा इस तरह की फॉर्म ताकि हमें 2² कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो हमें 2² कॉमन मिल गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने लिखा 2⁴ लिख दिया इन दिस फॉर्म। अब आगे करते हैं, हम क्या लिखेंगे, 2⁴ ये जो 4 लिखा था आपको, वी कैन राइट इन दिस पे 2² लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2², तो बात तो वही पड़ेगी। देखिए 2 2 कॉमन हो जाएगा, 2 + 2 4, तो हमने 2⁴ को लिख लिया इस फॉर्म में, 2² × 2², तो बात वही पड़ गई, ठीक है। मल्टीप्लाई 2⁴n+1, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई होप। देन माइनस 2² को 2² रहने देते हैं, इनटू n⁴ 2⁴n, ठीक है, अपॉन
फिर टू रेस्ट द पावर 4 है, तो यहाँ कैसे लिखे, अगेन वी कैन राइट इन द सेम फॉर्म, हम लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, यानी टू रेस्ट द पावर 4 का हम लिख लिया 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 बेस भी आएगा तो 2 + 2 4 ही जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा था, 2 रेस्ट द पावर n+2, तो 2 रेस्ट द पावर n+2 को वैसे का वैसे लिखा, -2 स्क्वायर इंटू 2 रेस्ट द पावर n+1। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हुआ यहाँ तक। अब देखिए कोशिश क्या कर रहे हैं हम कि यहाँ से भी हम 2 स्क्वायर कॉमन निकालें, तो हम 2 स्क्वायर को सेपरेट लिखते हैं और उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या था, यहाँ देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इस 2 को और इस n+1 को हम आपस में प्लस कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो देखिए 2 + n+1, तो ये n तो ऐसे ही रहेगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो n+3 वी कैन राइट और नॉट, ओके वी कैन राइट। देन 2 रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू द पावर n को हमने ऐसे रहने दिया। अब देखिए अपॉन में क्या आएगा, 2 रेस्ट टू द पावर 2 फिर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई, फिर देखिए यहाँ पर बेस सेम है 2, तो ये 2 और n+2 को फिर से प्लस करेंगे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो यानी ये हो जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर n+4। कोई डाउट, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अभी आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू द पावर n+1, ये हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए इससे हुआ क्या, इससे हमें 2 स्क्वायर कॉमन मिले, क्या मिले कॉमन, 2 स्क्वायर, क्या मिले कॉमन हमें यहाँ पर 2 स्क्वायर, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, हम 2 स्क्वायर को कॉमनली बाहर लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए बीच में माइनस साइन है और इस तरफ भी आपका 2 स्क्वायर है, हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो 2 स्क्वायर है, तो इस 2 स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 स्क्वायर कॉमन बाहर ले लिया हमने, और हम खोलेंगे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे अपना, ब्रैकेट ओपन करा, अब अंदर क्या बचेगा, अगर हम 2 स्क्वायर बाहर लेंगे तो पहले अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ बचा 2 रेस्ट टू द पावर n+3 साइन माइनस का, ये 2 स्क्वायर तो पहले ही बाहर आ चुका है ना, तो क्या बचा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू द पावर n, तो ये हमने अंदर ले लिया अपॉन। अब ध्यान दीजिए नीचे भी हम कॉमन लेंगे, 2 स्क्वायर फिर कॉमन ले लिया, तो 2 स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट ओपन, तो अंदर क्या बचा यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, यहाँ बचा अंदर आपका 2 रेस्ट टू द पावर n+4 माइनस साइन ये है 2 रेस्ट टू द पावर n+1, यही बचा है ना। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। देखिए मैं बहुत धीमे धीमे आपको करवाऊँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अब देखिए क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आ गया ये पार्ट, तो ये इस माइनस साइन अंदर आ गया ब्रैकेट के, अब ये बाहर क्या बचा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो अब इसको हम यहाँ से यहाँ कट कर सकते हैं, ये भी 2 स्क्वायर है ये भी 2 स्क्वायर, तो हमारा 2 स्क्वायर क्या हो गया आपका कट। अब क्या बचा उस पर ध्यान दीजिए, आपका बचा क्या 2 रेस्ट टू द पावर n+3 माइनस 2 रेस्ट टू द पावर n, ये तो बचा। अब हम n+3 को कैसे ले सकते हैं इन सेपरेट फॉर्म, वी कैन राइट एज 2 रेस्ट टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू द पावर 3। देखिए हमने इसको उसी फॉर्म में लिख दिया उससे पहले वाली फॉर्म में, कि जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम बेस का प्लस, जब सेम बेस होता है तो क्या होती है पावर प्लस ही आती है, तो वापस क्या हो जाएगा n+3 हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस फॉर्म इन दिस वे, इससे हमें फ़ायदा हुआ देखिए अभी आगे, -2 रेस्ट टू द पावर n कोई दिक्कत नहीं है अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर n+4, तो इसको भी लिख लेते हैं सेपरेटली, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2 रेस्ट टू द पावर n+4 था, तो ये हो जाएगा आपका 2 रेस्ट टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 रेस्ट टू द पावर 4, तो देखिए n+4 हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, माइनस 2 रेस्ट टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 रेस्ट टू द पावर 1, क्योंकि 2 रेस्ट टू द पावर n+1 था, तो 2 बेस सेम हो जाएगा तो n+1, यानी हम इस तरह से इसको ले सकते हैं। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे हमें फिर से कॉमन मिलेगा, और आपकी बार क्या कॉमन मिलेगा हम लोगों को 2n, ये देखिए 2n कॉमन मिल गया दोनों में, है ना, देखिए 2n यहाँ पर भी और 2n आपका यहाँ पर भी है, 2n आपका यहाँ पर भी 2n आपका नीचे भी है, सो वी कैन राइट इट एज 2n हमने लिया कॉमन, और ब्रैकेट हम ऑन करेंगे यहाँ पर, ये ब्रैकेट ऑन करा, अपॉन लिख देते हैं पहले ही, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट ऑन कर देते हैं स्टार्टिंग से ही 2n, अब अंदर क्या बचा इंटू 2 क्यूब ऐसे ही आ गया, -2n तो ये कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ 1 क्या आगे क्या होगा 1 ही होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं, है ना, तो 2n इंटू 2 क्यूब, तो 2n इंटू 2 क्यूब माइनस 2n, तो 2n इंटू 1 तो 2n आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे भी हमने 2 रेस्ट टू द पावर n कॉमन ले लिया, तो 2 रेस्ट टू द पावर n हमने यहाँ लिख लिया। अब अंदर क्या बचा 2 रेस्ट टू द पावर 4 माइनस क्या बचा यहाँ पर ये 2 रेस्ट टू द पावर 1, तो इनको लिख सकते हैं इस तरह से, हम कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फिर से हमने कट कर दिया, देखो हम सिंप्लीफाई फॉर्म में करते जा रहे हैं इसलिए हम इसको कट करते जा रहे हैं यहाँ पर आराम से। अब बचा क्या अंदर 2 क्यूब माइनस 1, क्या बचा अंदर आपका 2 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब क्या होता है बताइए मुझे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 यानी 8 माइनस 1, नीचे क्या बचा 2 रेस्ट टू द पावर 4, हमने सीखा था 2 रेस्ट टू द पावर 4 क्या होता है 16, अब चाहे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 को 4 टाइम तो 16 आएगा, 2 रेस्ट टू द पावर 1 2 मतलब 2 ही हुआ, उससे 8 माइनस 1 क्या हुआ आपका यहाँ पर हुआ आपका 7, और 16 माइनस 2 कितना हुआ आपका 14, ये कितना हुआ आपका 7/14। क्या हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, तो यानी जो आपका आंसर आया वो क्या है आपका सिंप्लीफाइज फॉर्म
1/2। तो हमने क्या करा, जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया था आपको यहाँ पर 16 क्वेश्चन, 16 इंटू 2 n + 1 माइनस 4 इंटू 2 n अपॉन 16 इंटू 2 n + 2 माइनस 2 इंटू 2n + 2। तो इस फॉर्म को हमें किस फॉर्म में करा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जो कि आंसर आपका कितना आया है यहाँ पर 1/2। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। At last, I request to all dear students, stay home, stay safe.